नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 475 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें करीब 290 भारतीय शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ की वजह से त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीमें उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से नेपाल में आया था और अब जिस झील में पानी जमा हुआ है, इस वक्त मौजूदा समय में उसके दोबारा से टूटने पर फिर से बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है, जिसने एक बार फिर से नेपाल की चिंता बढ़ा दी है। और बड़ी खबर पहले यह है कि तिब्बत की लहिंदे नदी में बनी नई झील रसुआगढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर है। इसका जो खतरा है वो बढ़ गया है। झील में 200 करोड़ लीटर पानी मौजूद है। 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और बढ़ सकता है पानी। झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली है। बांध टूटने पर फिर से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में फिर अचानक से बाढ़ आ सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आप सोचिए पानी का जो लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। कम से कम ये 0.11 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। उसके अलावा अगर 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर पानी बढ़ गया तो फिर इसके बहाव को, इसके वेग को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये चेतावनी जारी की गई है। अभी झील में 200 करोड़ लीटर पानी मौजूद है। एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई, ग्योरोंग में अगले 3 दिन बारिश का अनुमान है। चीन नेपाल सीमा पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश से अस्थायी बांध टूटने का खतरा बढ़ गया। अधिकारियों ने बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा जताया। चीन के मौसम विभाग ने भी नई चेतावनी जारी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए कि चीन नेपाल सीमा कितना संवेदनशील इलाका ये बन चुका है, क्योंकि हिमालय के ऊपर कितने ग्लेशियर बम मौजूद हैं। नेपाल में कयामत जैसे हालात ने इस डरावने सवाल को जन्म दे दिया है। एक बार तो तबाही आ चुकी है, लेकिन क्या इस विनाश का दूसरा दौर भी आ सकता है? चीन ने नेपाल को चेतावनी दी है। एक नई झील बन चुकी है। अगले 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में कुदरत का गुस्सा फूटा। पहाड़ों ने लिखी तबाही की गाथा। हिमालय से बर्फ का विनाशकारी पैगाम, आगे और विनाशकारी अंजाम। ग्लेशियर ढहा, फ्लैश फ्लड आया, पहाड़ों का मलबा बेकाबू हो गया और नेपाल के एक बड़े हिस्से का वजूद मिट गया। नेपाल चीन सीमा के पास लेंडेखोला और भोटेकोशी नदियों में अचानक आई बाढ़। बर्फ और चट्टानों के अवलांच का चेन रिएक्शन बताया जा रहा है। इसे आइस रॉक एवलांच कहते हैं। जब ये ट्रिगर होता है, हिमालय की ढलानों पर ऊंचाई पर स्थित एक के बाद एक कई ग्लेशियर, बर्फ का सैलाबी तूफान पहाड़ों से नीचे लेकर विध्वंसक तरीके से बढ़ने लगते हैं और फिर रास्ते में जो भी आता है वो इसमें दफन हो जाता है। हिमालय में और कितने हैं ग्लेशियर बम? अब ये सवाल आम लोगों को डराने लगा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगली तबाही बिना चेतावनी कभी भी आ सकती है।
नेपाल के साथ हिमालय के इलाके में ऐसे वाटर बम की तलाश हो रही है। जानकारी मिल रही है कि नेपाल के ऊपरी इलाके में भोटे कोशी जैसे करीब 47 ग्लेशियर बम हैं। नेपाल में इस त्रासदी ने किस तरह चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपरी इलाके को अपनी जद में ले लिया, इसे एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चीन की सीमा की तरफ विनाशकारी एवलांच आता है, दूसरी तरफ नेपाल है। एवलांच फ्लैश फ्लड को ट्रिगर करता है। भोटे कोशी नदी में बर्फीले चट्टानों के भारी दबाव से मलबों के लिए रास्ता बन जाता है। रास्ते में लैंडस्लाइड, डैम और बैरियर को भी तबाह करता चला जाता है। मलबों के रास्ते में थुमान नाम का गाँव आता है, जिसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। ये मलबा नीचे जब आता है, G216 हाईवे के साथ ही दूसरे प्रभावित इलाके भी बच नहीं पाते हैं। जानकारी के मुताबिक लांगटांग लेलुंग पर लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से बर्फ गिरी और लगभग 4,000 फीट नीचे घाटी में जाकर गिरी। कहा जाता है कि इसके गिरने से जोरदार टक्कर हुई और पानी का ज़लज़ला आ गया। इसका असर सैकड़ों टन TNT के धमाके के बराबर बताया जा रहा है। तबाही मचने के बाद चीन दे रहा चेतावनी। नेपाल के अंदर कयामत जैसी बर्बादी के बाद चीन अलार्मिंग हालात की बातें कह रहा है। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल में बनी नई झील से बाढ़ का नया खतरा पैदा हो गया है। चीन का कहना है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी ये झील टूट सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की आशंका है, जिससे बुधवार को आई जानलेवा बाढ़ के बाद खतरा और बढ़ जाएगा। नेपाल में विशाल अवरोधक झील का निर्माण हो गया है। चीन कह रहा है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने से ये टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु तांग्सपो नदियों के संगम के बीच ये झील बन गई है। जानकारी मिल रही है कि ग्लेशियर बम फटने के बाद नदी का जलस्तर अनुमानित तौर पर 50 से 100 फीट से ज्यादा बढ़ गया और भोटे कोशी के साथ ही आगे त्रिशूली नदी अपनी सामान्य चौड़ाई से लगभग 5 गुना ज्यादा चौड़ी हो गई, जिसने एक बड़े इलाके को पूरी तरह से निगल लिया। लांगटांग और त्रिशूली नदी बेसिन का इकोसिस्टम बेहद संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोशी, गंडकी और कर्णाली बेसिन में लगभग 3,624 ग्लेशियल झील है। नेपाल कब्जे वाले तिब्बत में 1,509 और भारत की तरफ 45 ग्लेशियल झील दर्ज है। इस रिपोर्ट ने 47 संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों की पहचान की और भारत में एक ऐसे ग्लेशियल बमों की पहचान की गई है। जब ये ग्लेशियर लेक बनते हैं तो मोरेन्स के ग्लेशियर होते हैं, मोरेन्स के लेक होते हैं और ये मोरेन ज़्यादा देर तक ज़्यादा भार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अंत में टूट जाता है। तो एकाएक विशालकाय जल नदी के निचले भागों में आता है जो तबाही करता है। हमने इससे पहले उत्तरकाशी में केदारनाथ त्रासदी 2013 में देखा गया है। लास्ट ईयर पिछले साल सिक्किम में हुआ था। इस बार नेपाल में आने वाले दिनों में इसकी बारंबारता और इसकी व्यापकता और बढ़ेगा। ग्लेशियर बम किस हद तक घातक हो सकते हैं, इस तबाही ने उसकी हकीकत जाहिर कर दी है। बताया जा रहा है कि बाढ़ आने से कुछ समय पहले ही तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। हालांकि शोधकर्ता और अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इस झटके की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों को अस्थिर करने और शुरुआती हिमस्खलन पैदा हुआ। फिलहाल इसकी तफ्तीश हो रही है। हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से बनी झीलें टाइम बम या ग्लेशियर बम कहलाती हैं और अब ये घातक बन चुकी हैं।
हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जारी है। इसके आसपास 30 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में 2000 से ज्यादा ग्लेशियल झील हैं और इनमें दर्जनों हाई रिस्क वाली हैं। भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे हिमालय के करीब के राज्य इसकी जद में हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस बढ़ते हुए तापमान का दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से ग्लेशियर पर देखा जा रहा है। इसीलिए इसी मोड से लेकर के यूएन से लेकर के स्विस गवर्नमेंट्स, भारत सरकार सब मिल कर के इस पर रिसर्च कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय का हिमालयन सेंटर भी लगातार ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड पर अध्ययन कर रहा है, इसका पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि आने वाले दिनों में जान माल की नुकसान को कम किया जा सके। हिमालय के तमाम हजारों ग्लेशियर बम में से कोई एक भी कब और कैसे फट पड़ेगा कोई नहीं जानता। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुदरत की इस ताकत के सामने वक्त रहते बचने की इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है।